हेलो स्टूडेंट्स, हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? 6 की पावर n कैन बी एंड एट 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पर 6 के फैक्टर करते हैं। 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पर हमने इसके फैक्टर कर लिए। तो यहाँ पर 6 के फैक्टर आए 2 इंटू 3, लेकिन किसी भी डिजिट को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके फैक्टर्स में 2 इंटू 5 होना जरूरी है। 2 मल्टीप्लाई 5। तो हम यहाँ पर इसके आंसर में लिखेंगे एनी नंबर कैन बी एंड at 0 if it has prime factors 2 into 5 और पावर एनीथिंग m ले लिया हमने। तो ये डिजिट 0 पर समाप्त हो सकती है, बट 6 की पावर n हैज़ नॉट प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5। इसमें 2 और 5 के फैक्टर नहीं है। सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड एट 0। इट्स सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हमें ये चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो इसे हम कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 13 कॉमन है और यहाँ भी 13 कॉमन है। तो 13 हमने ले लिया। 7 इंटू 11 बचेगा प्लस में 1। ये 13 इसको हमने मल्टीप्लाई किया। 11 7 जा 77 प्लस 1। 13 इंटू ये हो गया हमारे पास 78। यहाँ पर हम देखते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिनके 2 और मोर देन प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर इसके 2 फैक्टर्स हो गए। ज़रूरी नहीं है कि उसके वो प्राइम फैक्टर ही हों, फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 13 एंड 78 इसके 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। क्या है ये? कंपोजिट नंबर। अभी इसका एक दूसरा पार्ट और दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पर ये पूरी डिजिट होगी मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर एक ये डिजिट होगी। तो यहाँ से ये 5 दोनों तरफ कॉमन है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में यहाँ पर 1 बचेगा। तो 5 ये आ गया हमारे पास में। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144। 144 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30, 7 1 जा 7 और 3 10। ये हमारे पास में आ गया 1008 प्लस में ये 1। अब इनको हम जोड़ देते हैं तो 1009। अब यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में, तो ये
हमारा क्या हो गया, अब ये इसके दो फैक्टर्स हो गए 5 और 1009, तो इसीलिए ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर हम 7th क्वेश्चन लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन में हमारे में यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक सोनिया है और दूसरा रवि है। दोनों एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहे हैं, ये दोनों रनिंग कर रहे हैं। ये सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर सपोज करो सोनिया है, यहाँ से स्टार्ट करती है और यहीं से रवि भी स्टार्ट करता है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इसको पूरा कवर करने में और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब इसमें हमें ये बताना है कि वो एक दूसरे से कब मिलेंगे, यानी कि कहने का मतलब है जब वो अपनी रेस शुरू करेंगे तो वो पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बार मिलने का मतलब है कि कम से कम टाइम निकालना है हमें, लोएस्ट टाइम। लोएस्ट टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पर लोएस्ट टाइम निकालना है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम 18 और 12 इनका एलसीएम निकालते हैं। तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे हम पहले छोटी क्लासों में निकालते थे। 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 2 6 या 12, फिर हमने इसे 2 से फिर डिवाइड करेंगे 9 3, फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे 1 1। तो इस तरह से इसका जो एलसीएम आएगा हमारा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो इसका आंसर आया 36 मिनट। और ये दोनों बच्चे 36 मिनट्स बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हमारी ये 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। और इसके जो पहले के क्वेश्चन है 1 से 4 तक, वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हो।